सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और माता रानी से प्रार्थना भी करूंगी कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएं। जो भी मुझे इस टाइम सुन रहे हो सबके लिए प्रार्थना करूंगी मैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। अगर हम दूसरों के लिए खुशियां मांगते हैं तो हमारी खुशियों का प्रबंध हमेशा परमात्मा करता है। तो कभी भी निराश मत होना अगर आपको दुख मिल रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जो भी मेरी लाइफ में आते हैं या मुझसे मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमने तो आज तक किसी का बुरा ही नहीं किया, तो भगवान हमें दुख क्यों दे रहा है, क्यों हमारी ज़िंदगी में बुरे लोग आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें कोई दुख दे सके। याद रखना, अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो परमात्मा की भी ताकत नहीं है कि हमें वो दुख दे देगा। हमें दुख देने के लिए हमारे कर्म ही जिम्मेवार हैं। तो आज से परमात्मा को शिकायत करना बंद कीजिए, बंद कीजिए परमात्मा को कंप्लेंट करना। दिन रात आप शिकायतें करते हो कि हमें दुख बहुत मिल रहे हैं। जब आपकी ज़िंदगी में बुरे लोग आते हैं, याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना और ज़रा से भी वीडियो स्किप मत करना। एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। तो जब भी हमारी ज़िंदगी में बुरे लोग आते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ सबक दे के जाते हैं। ये सबक हमें कहीं भी नहीं मिलते। कहते हैं अकल हमें बादाम खाने से नहीं आती, जब हमें ठोकरें लगती हैं तो हमें ऐसा सबक मिलता है कि हमें वो और समझदार बना देती हैं। जिस तरह से सोने को खूब तपाया जाता है, जलाया जाता है, तब उसके आगे चमक आती है, तब सोने में असली चमक आती है। उसी तरह से जब भगवान ने हमें बहुत कुछ देना होता है, बहुत हमारे लिए उसने तैयारी कर रखी होती है, तो हमारी लाइफ में वो पहले बुरे लोगों को लेके आता है, फिर वो हमें ठोकरें मारते हैं और फिर हमें ज़िंदगी के बड़े बड़े सबक देके जाते हैं। तो आपको भी कोई दुख देता है, आपके साथ कोई चीट करता है, तो भगवान को शिकायत मत कीजिए, शुक्रिया कीजिए परमात्मा का कि ये ज़िंदगी में हमारे लोग आए। ऐसे लोग आकर ही हमें बहुत समझदार बना के जाते हैं। तो आज से आपने शिकायत नहीं करनी, शुक्रिया करना है उन लोगों का जिन्होंने आपको धोखा दिया। अगर वो लोग हमारी ज़िंदगी में ना आते तो हम वहीं के वहीं रह जाते। हमारी तरक्की का कारण भी यही लोग होते हैं जो हमें दुख देते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारा पिछला हिसाब किताब चुकता हो रहा हो, जिसे हम प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध क्या होता है? हमारा जो हमने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उसका फल हमें भुगतना ही भुगतना है। तो जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो आप ये समझना कि हमारे पिछले कर्म है जो हमारे आगे आगे खड़े हो गए हैं। जब बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा होता है तो आप लोग परेशान हो जाते हो कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया और ये लोग जो दिन रात बुरा करते हैं इनके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है। आप नोट करना, जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, आपके सामने आसपास में आपकी रिश्तेदारी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत बुरा किया होगा। पहले तो वो बहुत अच्छी तरह से रहे, मौज बहार रही उनके आगे, लेकिन जब उनके कर्मों का हिसाब उनके आगे आया तो उनकी क्या हालत हुई। जो बुरे लोग होते हैं भगवान पहले उन्हें खुशियां देता है, कहता है जो तुम्हारे थोड़े बहुत पिछले कर्म थे अच्छे वो तुम काट लो, और फिर क्या होता है उनके बुरे कर्मों का हिसाब उनके आगे आता है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं भगवान क्या करता है, जो उन्होंने थोड़े बहुत जाने अनजाने में गलत काम कर दिए थे, पहले वो उनके बुरे कर्मों का नतीजा देता है भगवान, और फिर एकदम उनके जीवन में खुशियां लेके आता है। तो जब भी आपके आगे दुख आए, तकलीफ आए, तो आपने भगवान से शिकायत नहीं करनी, क्योंकि भगवान आपकी खुशियों का अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। आपने सिर्फ सच्चाई के मार्ग पर चलना है, कभी भी अपना पथ भ्रष्ट नहीं हो जाना। कई लोग क्या करते हैं, दिन रात भगवान को मानते हैं, दिन रात उसकी पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं तो वो लोग भगवान बदल देते हैं। कई लोग गुरु भी बदल देते हैं अपना। एक गुरु से इच्छा पूरी नहीं हुई दूसरे गुरु को पकड़ लेंगे, दूसरे गुरु से काम नहीं बना तो वो तीसरे गुरु को पकड़ लेंगे। तो आपने पहले अपने अंदर झांक कर देखना है कि हमारे कर्मों में कहाँ कमी रह गई है। ना तो गुरु हमारी तकदीर बदल सकते हैं, ना भगवान हमारी तकदीर बदल सकता है। हमारे कर्म ही हमारी तकदीर बदल देंगे। हमारी जो कलम है वही हमारे कर्मों को लिखती है, जो हमारे कर्मों रूपी कलम है वही हमारी किस्मत को लिखती है। तो आपने ऐसे कर्म करने हैं कि भगवान भी मजबूर हो जाए आपको अच्छा देने के लिए। किसी में ताकत नहीं है कोई आपके साथ बुरा कर लेगा, कोई भगवान से बड़ा नहीं है। तो ये इल्ज़ाम लगाने बंद कीजिए कि उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। जो उनके साथ हो रहा है वो उनके कर्म है, जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्म है। कई लोग पिछली करनी काट रहे होते हैं और हमारे आगे भी हमारे पिछले कर्म आ रहे होते हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो भगवान हमें अच्छा ही अच्छा देगा। हमारे कर्मों का फल हमें ही भुगतना है। जब धरती पे आके राम जी को भी वनवास मिल गया था, कृष्ण जी को भी सुख नहीं मिला, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, सबको अपने कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। तो अपनी शिकायतें बंद कीजिए, परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए और अपने आप को अच्छे राह पे लेते जाइए। जो आपके साथ हो रहा है
वो आपके कर्मों का ही फल है। अगर आपने आज किसी को धोखा दिया है तो आपके आगे भी धोखा मिलने की तैयारी हो रही है। अगर आपने किसी को सुख दिया है तो परमात्मा भी आपके आगे सुख देने की तैयारी कर रहा है। तो आपने हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, किसी को दुख नहीं देना। आपको भले ही कोई धोखा दे दे, आपका कोई पैसा मार ले, तो आपने चिंता नहीं करनी, क्योंकि एक ने आपका पैसा मारा है लेकिन वो कुदरत देख रही है, आपको 10 गुना करके दिलवाएगी। जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई आपका पैसा मार लेता है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जिसने पैसा मारा था वो वहीं का वहीं रह जाएगा और आप कहाँ के कहाँ चले जाओगे। तो आपने किसी को धोखा नहीं देना। कोई आपके साथ बुरा करता है, कोई आपको धोखा दे देता है, तो आपने फिर भी उनका शुक्रिया करना है। शुक्रिया करना है कि आप जैसे लोग हमारी ज़िंदगी में ना आते तो हमारा क्या होता। हमें अच्छे कर्मों की पहचान कैसे मिलती, अच्छे बुरे की पहचान कैसे मिलती। आपने देखा होगा कि कुंती मैया को जब बहुत दुख मिले थे तो उन्होंने शुक्रिया किया था कान्हा का। उन्होंने क्या कहा था कि अगर मुझे इतने दुख मिलने के बाद कान्हा तुम मिल गए हो तो ऐसे दुख बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, आप नोट करना, आप पहले क्या थे और आज आप क्या हो। अगर आपको दुख ना मिलते तो आपको पहचान कैसे होती। तो बुरे लोग जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमें कुछ अच्छा सबक दे के जाते हैं और वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। जिस तरह से हम हीरे को कोई खरोच ना मार दे तो हीरे को बड़ी सेफ्टी से रखा जाता है, सोने को सोने के साथ रखा जाता है, लोहे को लोहे के साथ रखा जाता है। कभी आपने देखा है कि सोने को किसी ने लोहे के साथ रख दिया हो या हीरे को सोने के साथ रख दिया हो। जो जिसकी जगह होती है भगवान उसको वहीं पे रखता है। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरे लोग आ भी जाते हैं तो परमात्मा को पता होता है, वो हमें सबक देते हैं, वो उसे हमारी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। तो कभी भी घबराइए ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो परमात्मा ने जो भी हमारे लिए सोच रखा है बहुत अच्छा होगा। अगर आप अच्छा अच्छा करते जाओगे, अच्छा अच्छा बोलते जाओगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जब कोई पति बन के आता है हमारा, कोई बेटा बन के आता है, तो हमने पिछले जन्म में उनके साथ कुछ ऐसा किया था जो आज वो हमारे साथ कर रहे हैं। कई लेडीज से मैं मिलती हूँ, बहुत रोती हैं, बहुत परेशान होती हैं कि हमारे पति हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो आप शुक्रिया करो उनका, भगवान ने आपको मौका दिया है। आप दिन रात अगर उनके साथ ही खुश रहोगे तो आप भगवान को कब याद करोगे। अगर आपको दुख मिल रहे हैं तो आपके पास एक मौका है, आप भगवान को अपने भगवान की भक्ति में अपना मन लगाइए, अच्छे काम करने में लगाइए। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो आप अपने मन के अंदर परमात्मा का निवास करिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, हमेशा अपने आप को शुक्रिया कीजिए। अपने मन के अंदर जो आत्मा बैठी है उसका शुक्रिया करो कि हे आत्मा तूने मेरा साथ दिया। उसी ने आपका साथ देना है। जब आप बीमार हो जाते हो कोई आपको नहीं पूछता, आपके बच्चे आपके पति सब किनारा कर लेंगे, लेकिन जो आपकी अंतर आत्मा है वही आपका साथ देगी। तो हमेशा अपनी अंतर आत्मा की सुनो, उसे वक्त दो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो। लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे बच्चों की नौकरी लगा दो, हमारे घर पैसा है नहीं है, पैसा दे दो हमें। तो भगवान से भगवान को मांगो, पैसा मत मांगो। पैसे से क्या मिलेगा आपको। कई लोग घर में देखते हैं पैसों के ढेर लगे पड़े होते हैं, लेकिन उनके घर में शांति नहीं है। भगवान से शांति और प्रेम मांगिए और भगवान से हमेशा भगवान को मांगिए, भगवान की भक्ति मांगिए। अगर आपने भगवान से भगवान को मांग लिया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। दुर्योधन ने क्या मांगा था कृष्ण जी से कि मुझे अपनी सेना दे दो, धन दौलत दे दो। और अर्जुन ने क्या मांगा था, मुझे कृष्ण जी सिर्फ आपका साथ चाहिए। तो कृष्ण जी का जिसको साथ मिल गया वही जीत गए और दुर्योधन था उसका सर्वनाश हो गया। तो भगवान से सब कुछ उनके आगे समर्पण कर दीजिए और ये कहिए कि परमात्मा मुझे सिर्फ आप चाहिए, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं आपका हूँ। अपने आप को उनके आगे समर्पित कर दीजिए, फिर आपके दिन बदल जाएंगे। तो आज से आपने शिकायतें बंद कर देनी है कि भगवान हमारी सुनता नहीं है। जो किसी के साथ हो रहा है उनके कर्मों का ही फल उनको मिलता है। तो हमेशा शुक्रिया कीजिए। जो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं दुख देके चले जाते हैं, हमारे पिछले कर्म थे जो कट गए हमारे, और हमें भगवान की भक्ति मिलती है जब, तो उसका शुक्रिया कीजिए। अगर हमें दुख ना मिलते तो ये दिन कैसे आते। अगर दुख ना मिलते तो आज मैं आपके आगे ना बैठी होती। हर इंसान को जब भगवान ने बहुत कुछ बड़ा देना होता है तो पहले छोटी छोटी परीक्षाएं आती हैं। बजरंगबली ने जब लंका पार करनी थी तो कितने राक्षस आए थे उनके आगे, फिर उन्होंने लंका पार की थी, समुद्र पार किया था और लंका में सीता मैया की खोज के लिए गए थे।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और आज से आप शिकायत नहीं करोगे कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हमारे साथ बुरा बिल्कुल होता ही नहीं है। जो इंसान सच्चा होगा उसके साथ कोई बुरा कर ही नहीं सकता। परमात्मा दिन रात उसके साथ होता है। अंग संग महसूस करो परमात्मा को और शुक्रिया करो उसका। कई बार क्या होता है, आप कोई टेस्ट देने जाते हो और उसमें रह जाते हो, फिर आप भगवान से शिकायत करते हो, तो भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा चुन रखा होगा। मैं आपको अब्दुल कलाम आज़ाद जी की एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब उनका एडमिशन हुआ था कॉलेज में, तो उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी सिस्टर ने उनको पैसे दिए कि तुम एडमिशन ले लो, और वो क्या हुआ, टेस्ट उनका क्लियर नहीं हुआ, उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो फिर वो अपने आप को सुसाइड करने के लिए चले थे। फिर उनको एक संत जी मिले, उन्होंने क्या कहा, हो सकता है इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही हो। अगर वो वहाँ पे एडमिशन उनको मिल जाता, उनका टेस्ट क्लियर हो जाता, तो क्या वो राष्ट्रपति बनते। तो जब आप कहीं पे टेस्ट देने जाते हो, आपका क्लियर नहीं होता, कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, तब आप निराश मत होइए, क्योंकि भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, अगर आप कहीं इलेक्शन में उठे हो और आप अगर वहाँ पे हार जाते हो, तो भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। आपकी इसी में भलाई थी। हो सकता है आप इलेक्शन में जीत जाते, कुछ आपके साथ बुरा हो जाता, आपके आसपास बुरी संगत आ जाती। तो जो हुआ है आपके लिए अच्छे के लिए हुआ है। तो परमात्मा से कभी शिकायत मत कीजिए। अगर आपको जॉब नहीं मिली, आपका इंटरव्यू में रह गए, या आप इलेक्शन में हार गए, तो भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। जो वो हमारे लिए करता है बहुत अच्छा करता है, लेकिन हम ही उससे गलत मांग कर बैठते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो आग पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ को पता होता है आग में इसका हाथ जल जाएगा। उसी तरह से परम पिता परमात्मा को पता है कि उसने हमें क्या देना है। हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। तो भगवान से हमेशा यही मांगिए कि जो हमारे लिए अच्छा हो, भगवान हमें वही देना। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए सबको राधे राधे।